डॉक्टर लव कुमार वाशनी, कृपया आप मंच पर। डॉक्टर अभिलाषा गुरुवार, डॉक्टर अंजलि भंडारी, डॉक्टर लव कुमार वाशनी। ऑफ होम्योपैथिक मेडिकेशन। होम्योपैथिक मेडिकेशंस को करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थेरेपेटाइज करना, आप एंटीमियास्मेटिक दे रहे हैं या जैसे भी आप दे रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है किसी भी मेडिसिन को फाइंड आउट करने में। और मेडिसिन को फाइंड आउट करने के बाद यदि उसका एप्लीकेशन ठीक से नहीं हो तो वो फिर सारी मेहनत पे आपके काफ़ी कर देता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। डॉक्टर रजनीश ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि फार्मास्यूटिक्स का एक पार्ट जरूर होना चाहिए, जो कि अक्सर ये सीरीज होते हैं तो केस डील करके हम लोग सुन करके चले जाते हैं। इस बीमारी में हमने ये दवाई दे दी, इस बीमारी में हमने ये दवाई दे दी, इसको ऐसे रिपोर्टाइज कर दिया हमने, उन्होंने इसको ऐसे रिपोर्टाइज किया। और जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सारी मेहनत को जो आपको सफल बनाता है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, डायनामाइजेशन जो आपकी मेडिकेशन है वो मेडिकेशन है। और मेडिकेशन को हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग खाना खाने के बाद भी जगे हुए हैं, और जितने अच्छे लिसनर होते हैं वो सारी अपने टाइम की कीमत को समझते हैं और उसकी अपने टाइम की कीमत को यूज़ करते हैं। थैंक यू डॉक्टर रजनीश कि आपने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया। और पहली बार काशीपुर में होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि बहुत दूर दूर से डॉक्टर आए हैं, जैसा कि आपने बताया कि बहुत कई डॉक्टर उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, दिल्ली से और कई अन्य जगहों से भी आए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार क्लैपिंग जरूर हो जानी चाहिए डॉक्टर रजनीश सर। बिफोर कम टू द टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। दिस इज द ट्रायंगल ऑफ होम्योपैथी। ट्रायंगल ऑफ होम्योपैथी, हम कोई भी चीज़ समझने से पहले एक बार उसके बेस को समझ लेते हैं कि हमारा बेस क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए। अभी डॉक्टर श्वेता ने बताया कि ऑर्गेनन को हमको फॉलो करना चाहिए, और ऑर्गेनन को फॉलो करने के लिए देखिए आप यहाँ पे ऑर्गेनन इज द बेस, ऑर्गेनन इज द बेस एंड मैट्रिया मेडिका एंड रेपेटरी इज द आर्म। ये दो आर्म हैं, रेपेटरी एंड मैट्रिया मेडिका, और ऑर्गेनन जो है ये बेस है। यदि हम ऑर्गेनल को छोड़ देंगे तो आपकी रिपेटाइजेशन चाहे कितना भी अच्छा हो, मेडिसिन चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप पेशेंट को क्योर तो नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट। ठीक है, जस्ट एड्रेस इसको जब करके देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। आप इससे क्या समझ रहे हैं? बिकॉज इन दिस ट्रायंगल द ऑर्गेनल इज लाइक अ क्राउन। ऑर्गेनल क्या है? आपका क्राउन है, और इस क्राउन को यदि आप मेंटेन रखते हैं तो रेपेटरी एंड मैट्रिया मेडिका को आप बेस बना करके आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं और अपने पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यदि आपको क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में आपको बहुत कुछ पेशेंट को अच्छा देना है, पेशेंट को क्योर करना है, तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी: ऑर्गेनन, मैट्रिया मेडिका एंड रेपेटरी। एंड जस्ट यू यूज़ द रेपेटरी एंड मेट्रिका एज अ आर्म एंड ऑर्गेनन एज अ क्राउन और एज अ बेस। नेक्स्ट स्लाइड। मैं ऑर्गेनल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ऑर्गेनल में सब कुछ है, ऑर्गेनल में सब कुछ है। ऑर्गेनल को जिस दिन आप बेस बना करके अपनी प्रैक्टिस को करेंगे, ऑर्गेनल को जिस दिन आप ग्राउंड बना करके प्रैक्टिस करेंगे, आप पेशेंट को 100% क्योर करेंगे। अब आज जो टॉपिक है हमारा होम्योपैथिक मेडिकेशन। होम्योपैथिक मेडिकेशन बेसिकली हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के बात करते हैं कि कैसे हम लोग को एडमिनिस्टर करना चाहिए, कैसे दवाई देनी चाहिए पेशेंट को, और उस पेशेंट को दवाई देने का तरीका क्या होना चाहिए। उसमें हम लोगों ने यही चीज़ आज हम लोग इसको देखेंगे। इसके अपने आज के सेशन में हम लोग इसको समझेंगे। अमूमन सभी लोग करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिस्टेक्स रह जाती हैं और हम लोग अक्सर ये भूल करते हैं और पेशेंट को क्योर तक नहीं पहुंचा पाते हैं।
पेशेंट को सप्रेस कर देते हैं या पैलेट कर देते हैं। स्ट्रेन करने का तरीका हम लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए। मेडिकेशन शुड भी क्या क्या मेडिकेशन में आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। मेडिकेशन शुड बी सिंपल एंड कन्वीनियंट। सिंपल होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट आपकी दवाई को लेने में ही अनईजी फील कर रहा है, वो क्या ठीक होगा। आपकी दवाई यदि 3 बार या 1 बार जो भी आप एडवाइस करते हो वो प्रॉपर नहीं ले पा रहा है तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो इसलिए इट शुड बी सिंपल एंड कन्वीनियंट। दूसरा है गिवन एज पर प्रिस्क्रिप्शन। कई बार क्या होता है कि हम लोग अक्सर प्रैक्टिस में करते हैं कि हमने मेडिसिन को रिपेटाइज किया और 30 पोटेंसी को चूज़ किया, लेकिन हमारे पास स्टॉक में 30 नहीं होता है तो बोलते हैं कोई बात नहीं, मेडिसिन तो यही है ना, 200 दे दें। ऐसा अक्सर करते हैं लोग। फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी वाले भी ऐसा आप करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं, उनके पास स्टॉक में नहीं होता है तो कोई दूसरी मेडिसिन पकड़ा देते हैं। कई बार कन्फ्यूजन होता है, आर्सेनिक एल्बम आपने लिखी है, आर्सेनिक आयोड मिल जाती है, आर्सेनिक आयोड लिखा है, आर्सेनिक एल्बम मिल जाती है, सल्फर आयोड लिखा है आपने, सल्फर मिल जाती है। तो इस तरह के मिस्टेक्स अक्सर होते हैं, तो इसको प्लीज़ अवॉइड करें और एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ही मेडिसिन और मेडिकेशन करना है। तीसरा है एम टू रिड्यूस द ड्रग एग्रावेशन। अभी डॉक्टर श्वेता बात कर रही थी कि एग्रावेशन नहीं हो इसलिए हम लोगों को मॉर्निंग डोज रखना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको या मेरा यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहूँगा आपको, क्योंकि एग्रावेशन हो ही क्यों, सब्जेक्ट चाहिए, एग्रावेशन हो ही क्यों। डॉक्टर हेनिमैन के एक्सपेरिमेंट में एग्रावेशन शब्द आया है, एग्रावेशन उन्होंने पाया है, लेकिन 6th एडिशन में जब एलएम पोटेंसी बना ही इसीलिए गई कि एग्रावेशन को रिड्यूस किया जा सके, एग्रावेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। इफ यू आर यूजिंग द डेसिमल स्केल पोटेंसीज और सेंटिसिमल स्केल पोटेंसी, द एग्रावेशन विल बी देयर, बट इफ यू आर यूजिंग द एलएम पोटेंसी, सो एग्रावेशन के चांसेस बहुत कम ना के बराबर हैं। आप उसको मान के चलिए कि नहीं होगा। तो व्हाई नॉट शुड इट शुड बी यूज इन द एलएम पोटेंसी। तो इसको हम लोगों को एलएम पोटेंसी यूज़ करेंगे यदि हम लोग, तो एग्रावेशन होने के चांसेस नहीं रहेंगे, तो इसको रिड्यूस करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एक एलएम पोटेंसी में मैं ये भी बोलता हूँ कि सभी लोगों के पास मोबाइल है, सभी लोगों के पास नेटवर्क है और सभी लोग आजकल इंटरनेट की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं और सभी लोगों को फास्ट नेटवर्क चाहिए। क्या चाहिए? फास्ट नेटवर्क चाहिए। किसी के पास यदि मोबाइल या इंटरनेट स्लो चलता है तो बोले क्या तुमने इसका क्या करिए, हटाओ इसको। लोग बोलते हैं ना, अक्सर बोल देते हैं 3G, पहले 2G आया, 3G आया, उसके बाद 4G आया, अभी तो दिल्ली वगैरह में 5G भी आ गया है। तो मतलब लेटेस्ट आपको नेटवर्क चाहिए। तो लेटेस्ट नेटवर्क कौन सा है आपके पास? लेटेस्ट नेटवर्क पेशेंट को ठीक करने का स्केल कौन सा है? लेटेस्ट स्केल इज द एलएम पोटेंसी। सो एलएम पोटेंसी इज जस्ट लाइक a 5G network, and if you are not using the LM potency, so you are losing your patient or you are losing your cure. तो मैं इस पर ये बोलता हूँ कि सभी डॉक्टर्स को LM potency प्रेस्क्राइब करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने डेसिमल स्केल से सेंटिसिमल स्केल पे हम लोगों ने काम किया और डॉक्टर हेनिमैन ने देखा कि सेंटिसिमल स्केल में भी एग्रावेशन हो रहा है, सेंटिसिमल स्केल के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो फिर उन्होंने एलएम पोटेंसी निकाला। तो एलएम पोटेंसी को हमको प्रैक्टिस करना चाहिए और एलएम पोटेंसी में ही पेशेंट को प्रेस्क्राइब करना। नेक्स्ट है इट शुड बी फॉर्म इन सिंगल एंड मिनिमम। ये बहुत अच्छा लगा डॉक्टर श्वेता के लेक्चर में कि सिंगल मेडिसिन दिया और डोज को बहुत मिनिमम कर दिया। ये सब लोगों को सीखना चाहिए, हम लोगों को सीखना चाहिए कि मिनिमम डोज क्या होता है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, बट मिनिमाइज डोज को मिनिमाइज करके रखना चाहिए और मेडिसिन सिंगल होनी चाहिए। यदि आप मल्टीपल मेडिसिन देते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर के चांसेस आप क्योर को पा नहीं सकते आप। तो सिंगल मेडिसिन एंड मिनिमम मेडिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इट शुड बी हाई डाइल्यूटेड फॉर्म। हाई डाइल्यूटेड फॉर्म आपका एलएम पोटेंसी है। हाई डाइल्यूटेड फॉर्म में यदि एलएम पोटेंसी नहीं भी यूज़ करना है, आपको सेंटिसिमल स्केल में यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसको हाईली डाइल्यूट करके हम सेंटिसिमल स्केल को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्रग एक्शन में एक्सटेंड अप टू द पोस्ट ट्रीटमेंट। कई बार क्या होता है कि हम लोग सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाते हैं। हेलो, सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाते हैं, हम मान लेते हैं कि पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन का जो ड्रग एक्शन है वो पोस्ट ट्रीटमेंट तक भी
होना चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे कि क्योर हो गया। तो मेडिकेशन यदि आपका ठीक ठाक है, मेडिकेशन पे आपने केयर किया है, तो ये सारी चीज़ें यदि आपने मेंटेन की है तो पेशेंट 100% क्योर होगा। नेक्स्ट स्लाइड। दीपक सर, कंफ्यूजन इन मेडिकेशन, ये अक्सर कंफ्यूजन रहता है। पहला टॉपिक देखिए हमारा, अभी मैं यही बता रहा था कि आप पेशेंट की बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, रेप्रोडाइज करते हैं। उसके बाद सेलेक्टिंग द रेमेडी सिंगल और मल्टीपल, जैसे ही आता है एक दिन दो दिन। रेप्रोडाइजेशन में भी मान के चलिए कि आपने 24 सिम्टम्स लिए हैं, 24 सिम्टम्स दूसरे में भी आ रहे हैं, उसकी ग्रेडिंग मान के चलिए 12 उसमें भी आ रहा है, 12 उसमें भी आ रहा है, तो आप किसको देंगे? वहाँ पे सिंगल और मल्टीपल का कंफ्यूजन रहता है। तो मोस्टली कोशिश करनी चाहिए कि सिंगल दें, और सिंगल कैसे देंगे वो हम अब में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग द स्केल ऑफ पोटेंसी। अभी मैंने बताया कि स्केल जो हमारा होना चाहिए 50 मिलीसिमल स्केल होना चाहिए, बिकॉज द 50 मिलीसिमल स्केल इज द 5G स्केल इन होम्योपैथी। एंड सेलेक्टिंग द विच फॉर्म मेडिकेशन, ये भी कंफ्यूजन रहता है, लिक्विड फॉर्म में दें और ग्लोबुल्स फॉर्म में दें। नॉर्मली हम लोग ग्लोबुल्स फॉर्म में देते हैं, लेकिन यदि इसको लिक्विड फॉर्म में देते हैं आप तो इट शुड बी गुड, बिकॉज उसमें क्या है कि लिक्विड मेडिकेशन का एक अलग इफेक्ट है। लिक्विड मेडिकेशन का क्योर तक पूछना है तो लिक्विड मेडिकेशन को आपको रखना होगा। ग्लोबुल्स फॉर्म में यदि आप दवाई दे रहे हैं तो उसको शुगर ऑफ मिल्क के साथ, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा इस पर। रिपीटेशन ऑफ डोज पे कंफ्यूजन रहती है। रिपीटेशन ऑफ डोज पे कंफ्यूजन, कब देना चाहिए, कितने बार देना चाहिए, कितने आवर्स पे देना चाहिए, इसका बहुत सारा कंफ्यूजन है रिपीटेशन ऑफ डोज पे। लेकिन ये सभी सारी चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनल में लिखी हुई हैं। यदि हम लोग ऑर्गेनल को बहुत पढ़ेंगे इसको ठीक से तो इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट, वेज ऑफ मेडिकेशन। देयर आर 3 ways to medicate the homeopathic medicine in the liquid way, liquid dose way, dry dose way and superficial way। ये 3 वे है, लिक्विड वे और ड्राई डोज वे एंड सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन। अभी डॉक्टर दीपक से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मैं तो अभी डोज देना लगभग बंद कर दिया हूँ, उस पर हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि सुपरफिशियल मेडिकेशन से कितना रिजल्ट मिल रहा है। तो सुपरफिशियल एप्लीकेशन से भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है डॉक्टर दीपक को। डॉक्टर दीपक ने जिस मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि सुपरफिशियली अप्लाई करने से दवाई कोई खाने देने की जरूरत नहीं है, केवल सुपरफिशियल अप्लाई करने से पेशेंट को बहुत अच्छा राहत मिल रहा है, इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मेरा कोई अपना इसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, पर डॉक्टर दीपक की बात को मैं यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट में है। लिक्विड डोज में हम लोग टिंचर, डाइल्यूशन और सिरप, इसको 3 रखा है। लिक्विड में मदर टिंचर, डाइल्यूशन एंड सिरप। ड्राई डोज में ग्लोबुल्स और पिल्यूल्स, टाइट्रेशन, टैबलेट। ग्लोबुल्स अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, ग्लोबुल्स गोलियाँ जो होती हैं हम लोग यूज़ करते हैं, ग्लोबुल्स है। पिल्यूल्स सुना है आप लोगों ने, पिल्यूल्स भी सुना होगा। पिल्यूल्स बड़े साइज के ग्लोबुल्स को हम लोग पिल्यूल्स बोलते हैं। तो ग्लोबुल्स हो या पिल्यूल्स हो, उसको ड्राई डोज में हम लोगों ने लिया है। और नेक्स्ट है हमारा टाइट्रेशन टैबलेट। टाइट्रेशन टैबलेट फॉर्म में जितनी भी मेडिसिन आ रही हैं उसको रखा है हम लोगों ने। और शुगर ऑफ मिल्क, शुगर ऑफ मिल्क में हम मेडिसिन दे सकते हैं। इसको कैसे देंगे हम अभी बात डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बट ये हमारे 3 वे हैं, लिक्विड वे, ड्राई डोज वे एंड सुपरफिशियल वे। सुपरफिशियल वे में ऑइंटमेंट, लिगामेंट्स एंड लोशन, ये 3 हम लोगों ने रखा है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो मेन आज इस पर ग्लोबुल्स मेडिकेशन का पे जो ध्यान देने वाली बात थी, तो 3 मेथड्स में सबसे एडवांस मेथड जो है क्रॉसकफ का मेथड है। यदि आप अपने प्रैक्टिस में क्रॉसकफ मेथड को यूज़ करें तो दैट विल बी मोर बेटर देन द विल्मर मेथड एंड प्लीज। टिंचर टाइट्रेशन। टिंचर टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि मदर टिंचर की टैबलेट्स को फॉर्म करते हैं। मदर टिंचर की टैबलेट्स को फॉर्म करके हम लोग मदर टिंचर को हमने देखा कि डिस्टिल वाटर में दे सकते हैं, और दूसरा सिरप बेस में दे सकते हैं, और तीसरा हम लोग टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं। तो टैबलेट फॉर्म में देने के लिए हमको क्या करना होगा कि उसको टाइट्रेट करना होगा। तो टाइट्रेट करने के लिए हम लोगों को वही टाइट्रेशन वाला प्रोसेस है, 1 आवर वाला प्रोसेस है। उसको 3 सेगमेंट्स हम लोग देते हैं, 20 मिनट्स का, फिर 10 मिनट्स का सब सेगमेंट देते हैं और उसको टाइट्रेट करते हैं। तो ये जो टाइट्रेशन बनेगा वो डेसिमल स्केल में बनता है, 1:90 रेशियो बनता है। तो टैबलेट फॉर्म में भी हम लोग मदर टिंचर को मेडिकेट करते हैं। मेडिकेट करने के इसके फायदे क्या होंगे? जो मदर टिंचर की कई बार होता है कि
ब्लड टेस्ट में लेके पेशेंट जा रहा होता है और उसकी कैप ढीली हो गई, उनका पूरा कपड़ा खराब हो जाता है, हो जाता है ना। तो इससे आप बच सकते हैं और इफेक्ट दोनों में सेम मिलेगा आपको। जो आप मदर टिंचर का डोज लिक्विड डोज में देते हैं वही टैबलेट फॉर्म में भी देंगे, तो उसमें डोज इफेक्ट में कोई फर्क नहीं आता। नेक्स्ट मेडिकेशन ऑफ प्लेन टैबलेट्स। डिस्केट्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। डिस्केट्स में हम लोग मेडिसिन को देते हैं, बट इसमें मिनिमम डोज को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग साइज़ के ग्लूकोज टैबलेट्स आती हैं। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम तक की टैबलेट्स आती हैं। तो इसमें एक टैबलेट में 1 ड्रॉप मेडिसिन को डालते हैं, लेकिन ये मिनिमम डोज और स्मॉल डोज नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ, मैं इसको अवॉइड करता हूँ। नेक्स्ट, मेडिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। To medicate the medicine in the form of the sugar of milk, 1 medicated glucose is crushed। मैंने अभी बता दिया, 1 medicated glucose को sugar of milk में 1 ग्राम sugar of milk में आप उसको क्रश करके उसको लिक्विड फॉर्म में पेशेंट को देंगे, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। It may dispense directly on the tongue of the patient or it may be dispensed with some amount of water। ये दोनों तरीके अपना सकते हैं, पानी में भी मिला के दे सकते हैं और डायरेक्टली टंग को भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, मेडिकेशन ऑफ 50 मिलीस्मल स्केल। 50 मिलीस्मल स्केल, 50 मिलीस्मल स्केल क्या है? 1 कॉपी साइज प्रिपेयर्ड मेडिकेटेड ग्लूकोज भी। कितने लोग एलोपैथी यूज करते हैं? पानी यार सामने मत आ भाई। सर सामने इधर आ। चलो स्ट्रेंथ अच्छी है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और अगर सपनों पे काम करेंगे ना तो होम्योपैथी कुछ अलग साइंस है। आज मैं इस टॉपिक की शुरुआत करता हूँ हमारे इस मेन थीम्स पे, होम्योपैथी।